हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और हाल ही में एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। उस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज एमपीपीएससी के द्वारा पब्लिश की गई हैं। और आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन पब्लिश किया है उसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए जो वैकेंसीज हैं टोटल 73 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है? 2 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस बार एमपीपीएससी ने अपना थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है। इस बार एमपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। इस बार सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का, मतलब कंप्लीट जुलाई तक, एंड जुलाई तक का जो हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का टाइम है, इस टाइम को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस टाइम में बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में मेहरा क्लासेस के द्वारा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग एक न्यू बैच लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इस बैच में हम आपको किस तरीके से गाइड करेंगे, किस तरीके से टीच करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्योंकि 2 अगस्त को एग्ज़ाम है। जनवरी से लेकर जुलाई तक हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का टाइम है, 7 महीने का समय है। इस 7 महीने में हमें पढ़ाई भी करनी है, इन 7 महीने में हमें रिवीजन भी करना है, इन 7 महीने में हमें एमसीक्यूज भी लगाने हैं, इस 7 महीने में हमें फुल लेंथ टेस्ट भी लगाने हैं, एफएलटी लगाने हैं। तो टाइम बहुत कम है, इतना ज़्यादा समय है नहीं, 6-7 महीने का टाइम। क्योंकि इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस की 10 यूनिट कंप्लीट करनी है और एमपी जीके की भी 5 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो टोटल आपके पास 15 यूनिट है, ठीक है। और 7 महीने के हिसाब से 15 यूनिट को अगर कवर करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 15 दिन में आपको 1 यूनिट कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बेहतर रणनीति के साथ ही हम इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मेहरा क्लासेस के द्वारा ऐप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, तो मेहरा क्लासेस के द्वारा उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया जा रहा है। इस बैच में मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपका मेंटर रहूंगा। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस थ्रू आउट द जर्नी, यानी कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो आपका पूरा 7 महीने का सफ़र है, इसमें मैं आपके साथ रहूंगा। इस बैच में हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, इस बैच में आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए एमपीपीएससी सेट की जो एग्ज़ाम अभी होने वाली है मार्च में, ठीक है। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होने वाली है अगस्त में। डेफिनेटली ये बैच जो है वो आपको दोनों ही एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। 70 to 80% सिलेबस जो एमपी सेट का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो सिलेबस सेम है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का ये बैच ज्वाइन करते हैं तो एमपी सेट के एग्ज़ाम में आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये बैच बनाया ही गया है, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो क्या है ये बैच, किस तरीके से हम इसमें पढ़ाई करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कोर्स है, ये बैच है, इसके फीचर्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी। मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगा जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ की हेल्प से, जिसमें मैं आपको 25 से 30 एमसीक्यूज़ करवाऊँगा और उस एमसीक्यूज़ की हेल्प से थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर आप एमसीक्यूज़ करवाओगे तो थ्योरी हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो थ्योरी पढ़ना है। जब थ्योरी पढ़ी ही नहीं है तो एमसीक्यूज़ लगाने का क्या फ़ायदा है। तो उसके लिए हमारे पास है
हमारे एप्लीकेशंस पे आपके लिए अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड क्लासेस। ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस आपको एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे ये सारी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करवाया गया है। तो इन वीडियोस की हेल्प से आप थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इस लाइव क्लासेस में आप MCQs लगाएंगे। तो पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, इसको हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको क्लासेस के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद वीकली हम डाउट सेशंस रखेंगे शनिवार और रविवार को, जिसमें आपके जो भी डाउट है तैयारी के रिगार्डिंग कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है, चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट है उसको हम टैकल करेंगे इस डाउट सेशन में। आपकी तैयारी से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे इन वीकली डाउट सेशंस में, राइट। उसके बाद जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसके आपको नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्म में। ठीक है, तो क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इस बैच में जो हम MCQs करवाएंगे, MCQs की जो हमारी लाइव क्लासेस की जो बैच रहेगी, इस क्लास में हम आपको 5000 प्लस MCQs करवाने वाले हैं टोटल। ठीक है, जनवरी से लेकर के जुलाई तक आपको 5000 से ज़्यादा MCQs करवाएंगे। बहुत हो जाते हैं 5000 MCQs। 5000 MCQs जस्ट मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और इसके साथ ही साथ MPPSC और अदर स्टेट्स ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी तक एग्जाम्स हुई हैं पिछले 10-15 साल में, उनके सारे के सारे हम आपको PYQ करवाने वाले हैं। सिर्फ MP के नहीं, MP के साथ अदर स्टेट की जो एग्जाम्स हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सारे कंप्लीट करवाएंगे। प्लस अभी तक UGC नेट की एग्ज़ाम में जो MCQ पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं उसके PYQ भी हम आपको तैयार करवाएंगे। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि एक टॉपिक पे हम इतने MCQs कर लेंगे कि आपका रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा, आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम देने के लिए कम्प्लीटली रेडी हूँ। बिलीव में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार तरीके से हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ ही साथ करंट अफेयर की जो पॉलिटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर है, चाहे वो MP की पॉलिटी का करंट अफेयर हो, चाहे नेशनल पॉलिटी का करंट अफेयर हो, और चाहे इंटरनेशनल। ठीक है, क्योंकि जब करंट अफेयर की बात आती है और ख़ासकर पॉलिटी में, तो हमारे लिए तीनों ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। MP की पॉलिटी में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और IR में तो आजकल धमा चौकड़ी मचाई रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने उधर यूक्रेन में, है ना। तो वो सारी चीज़ें IR में हम पढ़ने वाले हैं। और करंट अफेयर के साथ जब हम रिलेट करके थ्योरी को पढ़ेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जैसे अगर आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश लिटरेचर है, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। लेकिन पॉलिटी के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिटी में जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर और पॉलिटी ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो पॉलिटी में जो आप थ्योरी पढ़ते हो उसको आप करंट अफेयर में देखते हो, करंट अफेयर में आप जो पढ़ते हो उसको पॉलिटी की थ्योरी के साथ आप लिंक कर पाते हो। तो ये जो करंट अफेयर और थ्योरी का जो लिंक है पॉलिटी में, वो बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी लिंक की वजह से पॉलिटी की जो थ्योरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, और जो करंट अफेयर है वो थ्योरी की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो पॉलिटी में जो करंट अफेयर है वो पढ़ने का एक अलग ही नज़रिया होता है। पॉलिटी का करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट्स वाले जो करंट अफेयर पढ़ते हैं और पॉलिटी का स्टूडेंट जो करंट अफेयर पढ़ता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके लिए करंट अफेयर क्या है, एक स्टैटिकल जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। लेकिन पॉलिटी वाले के लिए वो सारी की सारी चीज़ें उसने थ्योरी में जो पढ़ा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है। वो उसके लिए स्टैटिकल जानकारी नहीं है, वो उसके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसके लिए एप्लीकेशन है, उसकी थ्योरी का एप्लीकेशन है। क्योंकि IR में आप पढ़ोगे रियलिज्म और फिर रूस यूक्रेन युद्ध में आप देखोगे रियलिज्म, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा रियलिज्म का मतलब ये है, राइट। तो करंट अफेयर और पॉलिटी का तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है करंट अफेयर पॉलिटी की थ्योरी को और थ्योरी करंट अफेयर को, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारे फीचर्स रहने वाले हैं क्लास में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि क्लास का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ और इसी स्लाइड में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि पढ़ाई हम किस तरीके से करने वाले हैं। ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या मिलेगा, आपके लिए क्या क्या अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन पे। आप मेहरा क्लासेस के एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बैच परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। अब हम समझते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, थ्योरी वाला पोर्शन है 1 to 10 यूनिट, थ्योरी वाला पोर्शन जो आपका है, इसकी आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस है एप्लीकेशन पे, पूरे सिलेबस की रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो उन रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आप क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। सपोज मान लीजिए हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूनिट 1 में आपको क्या है, कौटिल्य की जो थ्योरी है, ठीक है, फर्स्ट थिंकर कौन है, कौटिल्य। तो कौटिल्य की जो थ्योरी है वो आप रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से पढ़ करके आएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कल हम कौटिल्य पढ़ने वाले हैं, तो आज आप क्या करेंगे, कौटिल्य का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो रिकॉर्डेड क्लासेस की हेल्प से आप पढ़ करके आएंगे, ठीक है। उसके नोट्स वगैरह बना लेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। जो थ्योरी में आपने कौटिल्य पढ़ा है, नेक्स्ट डे हम कौटिल्य के क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। उसमें पीवाईक्यू भी रहेंगे और न्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। आपके जो एमसीक्यू रहेंगे उसमें दोनों ही चीजें रहेंगी, पीवाईक्यू भी रहेंगे और न्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। तो अब ये एमसीक्यूज लगा लिया, तो एमसीक्यूज से क्या हो गया कि आपकी थ्योरी का रिवीजन हो गया। रिवीजन के साथ साथ आपको ये पता चल गया कि अच्छा, कौटिल्य में ये टॉपिक हैं जो मैंने ठीक से पढ़े नहीं है, मैंने ठीक से रिवाइज नहीं किए, ये टॉपिक मेरा वीक है। तो उसको क्या करेंगे, आप घर पे जाके फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। आप रिवाइज करेंगे और आपका जो वीक पोर्शन है, ठीक है, वीक पोर्शन जो आपका है, आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। और आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला पोर्शन वीक है, ये पता चलेगा आपको एमसीक्यूज लगाने से। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि कल मैं आपको शांति पर्व पढ़ाने वाला हूं, तो कल जब मैं आपको शांति पर्व पढ़ाऊंगा तो आप कौटिल्य का तो रिवीजन करके आएंगे और उसके साथ ही साथ आप शांति पर्व पढ़ करके आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, शांति पर्व के एमसीक्यूज लगाएंगे और इस तरीके से आपका शांति पर्व का रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि शांति पर्व में वो कौन से टॉपिक है, वो कौन सा एरिया है जो आपका वीक है, जो आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, जहां आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो फिर आप शांति पर्व का रिवीजन करेंगे। इस तरीके से हम मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, फ्राइडे मान लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को क्या करेंगे, सैटरडे को हम रखेंगे एक डाउट सेशन। डाउट सेशन में आपके जो भी डाउट है, हम जब एमसीक्यूज जो है वो आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, तो एमसीक्यूज की जब लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपके जो डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हैं। डाउट पूछने के लिए आपकी मनाही नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या करेंगे, इस डाउट सेशन में, ये जो पर्टिकुलरली डाउट सेशन हमने रखा है सैटरडे और संडे को, इस डाउट सेशन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हम 2 दिन डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मंडे टू फ्राइडे वही प्रोसेस फिर से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलने वाले हैं और जो भी मैं क्लास में आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ के थ्रू आपको क्या होगा कि आपके पास भी एमसीक्यूज का एक बंच हो जाएगा, एक पूरा कलेक्शन हो जाएगा, जो आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं, बाद में उसको फिर से लगा करके देख सकते हैं, बाद में उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में सारे एमसीक्यूज जो भी लाइव क्लासेस रहेंगी वो सारी मिल जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी एस्पिरेंट्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। मैं भी उसमें रहूँगा, आप सब लोग भी उसमें रहेंगे। पढ़ते वक्त आपको कोई डाउट आ रहा है, जैसे मान लीजिए क्लास हो गई, क्लास में आपने चीज़ें पढ़ ली, तो क्लास में चीज़ें पढ़ ली, आपने थ्योरी पढ़ ली आपने रिकॉर्डेड क्लासेस से, लाइव क्लासेस में आपने एमसीक्यूज लगा लिए, लेकिन उसके बाद आप जब घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, उस समय आपके दिमाग में कोई डाउट आ गया, तो अब आप उसके लिए कि सैटरडे का इंतजार करोगे? आप मंडे को पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कोई डाउट आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, सैटरडे को जब डाउट क्लासेस है तब ये डाउट पूछूंगा। इतने दिनों तक तो आप डाउट खुद ही भूल जाओगे ना।
डाउट जब आता है उसका तुरंत समाधान होना चाहिए, और उसके लिए हम एक फैसिलिटी लेकर के आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या रहेगा, सभी एस्पिरेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। आपके जो भी डाउट है आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। आप पढ़ रहे हो, आपने कौटिल्य को पढ़ा, महात्मा गांधी को पढ़ा, आपको कोई एक टॉपिक समझ में नहीं, आप महात्मा गांधी को पढ़ रहे हो, आपको ट्रस्टीशिप सिद्धांत समझ नहीं आया, आप तुरंत क्या करोगे, उस ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लोगे कि सर मुझे समझ नहीं आया ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है। ठीक है, मैं आपको हैंड टू हैंड मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि आपके इस डाउट का क्या सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात? तो काफी लेयर्स बना रखे हैं हमने आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक बैच लॉन्च कर दिया है, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर स्टडी की है, प्रॉपर तरीके से समझा है कि ये 7 महीने का टाइम कैसे यूटिलाइज हो सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सकता है, कैसे तैयारी को बेहतर बनाया जा सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की जा सकती है, स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी लंबा रिसर्च करने के बाद तब ये बैच लॉन्च किया जा रहा है, काफ़ी सोच समझ के बाद। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी लेयर्स बनाई हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो, आपका कोई डाउट ना बचे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप टाइम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर पाएँ और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको समराइज करके दूं तो आप खुद देख सकते हैं। अगर हम इसको समराइज करके देखें तो आप देखिए, जो थ्योरी का पोर्शन है उसके लिए आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस से आप थ्योरी पढ़ेंगे। लाइव क्लासेस में आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, एमसीक्यूज के साथ मैं आपको थ्योरी रिलेट करके रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आता है नेक्स्ट आपका डाउट सेशन। तो डाउट सेशन हम डेडिकेटेडली, आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास में आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, यहाँ पे ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपको लाइव एमसीक्यूज करवाए जाएंगे लाइव क्लास में। ठीक है, यहाँ से थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। और मान लीजिए कि इस रिकॉर्डेड क्लासेस में आप कोई क्लास देखते हैं और यहाँ पे जो थ्योरी है उसमें आपको कोई डाउट आ जाता है, तो क्या आप मुझसे नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज की क्लास है, आप इसमें बोल सकते हैं कि सर थ्योरी वाला ये पोर्शन मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इसको समझा दीजिए। तो मैं उसके लिए अलग से एक लाइव क्लास या क्लास को रिकॉर्ड करके, अगर आप कहेंगे तो लाइव क्लास लेकर के आपके जो थ्योरी का पोर्शन है उसके डाउट्स को भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो थ्योरी के पोर्शन में अगर कोई आपको डाउट आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके लिए अगर हैंड टू हैंड अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो हैंड टू हैंड सॉल्यूशन दे देंगे, अदरवाइज उसके लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक है, इसके लिए अलग से क्लास ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी का पोर्शन जो रिकॉर्डेड है आपको वही पढ़ना है, अलग से क्लास लेकर के आपको जो आपका डाउट है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस से आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, लाइव क्लासेस में आपके एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे। उसके बाद वीकली डाउट सेशंस रहेंगे जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। डेली लेवल पे जो आपके डाउट आते हैं उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। ठीक है, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए हमने ये पूरा प्लान बनाया है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपका रिवीजन, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी करंट अफेयर के साथ एप्लीकेशंस, टाइम के अंदर पेपर को कंप्लीट करना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा बैच है, ये हमारा कोर्स है, ये हमारी फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो मैंने इसी वीडियो में, मैंने आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाएं कि हाँ मुझे इस बैच से फ़ायदा होने वाला है, तब तक आपके जितने डाउट हैं आप पूछ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप 100% श्योर हो जाए तभी आप ये क्लास, ये बैच परचेज करें। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसकी क्या फैसिलिटी है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है उसमें। ठीक है, आपके पास 24/7 अवेलेबल है वो क्लासेस, तो आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सही है, क्योंकि उनको जब टाइम मिलता है तो वो अपने अकॉर्डिंग, है ना, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्लास को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी समय आप उसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस की फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद लाइव क्लासेस की फैसिलिटीज़ क्या रहेगी,
एमसीक्यूज़ की हेल्प से हम आपको थ्योरी का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। आपके तुरंत डाउट सॉल्व होंगे और एक लाइव इंटरेक्शन रहेगा मेरे और आपके बीच में, तो क्लास काफ़ी इंगेजिंग रहने वाली है, नो डाउट, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी, आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, बिलीव मी, ठीक है। उसके बाद जो डाउट सेशंस है वो मैंने आपको बता ही दिया कि लाइव क्लास में आप तुरंत डाउट पूछ सकते हैं, आपका तुरंत डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वीकली डाउट सेशन रहेगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं। थ्योरी में अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आपको क्लासेस की, उसके लिए भी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे कि अगर थ्योरी में आपको कोई डाउट है तो उसके लिए भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपको रिकॉर्डेड क्लास से ही पढ़नी है, समझ में आए या ना आए। अगर नहीं आ रही समझ में तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आपके डाउट क्लियर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि उसके लिए एक अलग से क्लास लेनी चाहिए तो क्लास भी लेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। इतनी लेयर्स हमने बना रखी है प्रिपरेशन की, इतना ज़्यादा रिवीजन, इतने एमसीक्यूज़, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बढ़ने वाला है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाली है, नो डाउट, ठीक है। ये 5000 प्लस एमसीक्यूज़ होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड पीवाईक्यू, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो जाएगी, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो कमियां हैं, कमियां इन द सेंस आपको पता चलता है, बहुत सारे लोग क्या है कि जैसे कौटिल्य पढ़ रखा है, कौटिल्य बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कौटिल्य खूब समझ में आता है, मैकियावेली समझ में नहीं आता, ठीक है। मैकियावेली के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो जब आप एमसीक्यूज़ लगाओगे कि हाँ कौटिल्य समझ में आता है बट मैकियावेली समझ में नहीं आता, बट जब आप यहाँ पे एमसीक्यूज़ लगाओगे टॉपिक वाइज तो आप देखोगे अच्छा यार कौटिल्य के तो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, तो कौटिल्य पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे फोकस किस पे करना चाहिए, मैकियावेली पे, क्योंकि मेरे मैकियावेली के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मुझे मैकियावेली को पढ़ना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो कमियां हैं, उनको इम्प्रूव कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे। जब आप कंटिन्यूसली 5000 प्लस एमसीक्यूज लगाओगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, एग्जाम में ऑप्शंस किस तरीके से आते हैं। और इस बार की तैयारी पिछली बार की तैयारी से डेफिनेटली टफ होने वाली है। इस बार का पेपर भी टफ होने वाला है, कंपटीशन भी टफ होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एमपीपीएससी ने कर दी है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इस बार एमपी सेट में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनका यूजीसी नेट नहीं हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं, एमपी सेट के एग्जाम में कौन जा रहा है, जिसका नेट क्लियर नहीं है, जिसका सेट भी क्लियर नहीं है, वो जाएगा एमपी सेट के एग्जाम में। मतलब ये प्योर न्यू स्टूडेंट आएंगे इस बार कंपटीशन में। समझ में आ रही बात। मेरा नेट क्लियर था पर मेरी इच्छा थी कि मैं फिर से सेट दे दूंगा, क्योंकि ठीक है एग्जाम में बैठ के देखेंगे। तो इस बार मैं फॉर्म जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उन्होंने क्लियरली लिख रखा था कि जिनका नेट क्लियर हो चुका है, जिनका पहले सेट क्लियर हो चुका है, वो अब एमपी सेट की एग्जाम नहीं देंगे। यानी कौन एग्जाम देगा एमपी सेट की, जिसका अभी तक ना नेट क्लियर है ना सेट क्लियर है, मतलब कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली प्योर स्टूडेंट्स एमपी सेट की एग्जाम देंगे। तो इस बार एमपी सेट से जो स्टूडेंट्स आएंगे वो कौन से रहेंगे, वो कंप्लीटली प्योर स्टूडेंट रहेंगे। तो इस बार कंपटीशन में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर नेट वालों को अलाउ कर देते, जैसे मेरा नेट क्लियर है और मैं भी अगर एमपी सेट की एग्जाम देता, तो मैं एमपी सेट की एग्जाम निकाल के किसी नया बच्चा जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, हो सकता है मैं उसकी सीट ले लेता। तो मैं अगर उसकी सीट ले लेता तो वो नया बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इस वजह से क्या होता कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता। लेकिन इस बार जिनका नेट क्लियर है, जिनका पहले सेट क्लियर है और जिनका अब की बार सेट क्लियर होगा, ये 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, ठीक है। और इसी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए एमपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इस बार आप तैयारी को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, एग्जाम को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, और आपको भी पता है कि सिविल सर्विसेज की तरह हर साल इसकी वैकेंसीज नहीं आती हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे समय बाद वैकेंसीज देखने को मिलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर सकते, चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
निर्धारित समय सीमा में आप प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे। जब आप 5000 प्लस MCQs की प्रैक्टिस कर लेंगे, डेली आप 25 से 30 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठेंगे और इतना अच्छा रिवीजन करने के बाद, इतनी बेहतर प्रिपरेशन करने के बाद आप अपना पेपर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि ये भी अपने आप में एक अच्छा खासा चैलेंज होता है कि पेपर को टाइम पे कंप्लीट करवाना, क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 3 आवर्स का टाइम है, 3 घंटे का। ठीक है, तो 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शंस को समझना, एलिमिनेट करना, सही ऑप्शंस को टिक करना, तो टाइम तो लगता है। तो ये 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस करना इतना इजी नहीं है, उसके लिए भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस हम इस बैच में आपको करवाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो ये जो बैच जिसकी मैंने आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ बताई हैं, इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, कोर्स की फीस तो है 3999 रुपीज़। अभी 2 डेज के लिए ये कोर्स जिस दिन से लॉन्च होगा, ठीक है, उसके 2 दिन तक आपको 1000 का रिडक्शन देखने को मिलेगा फीस में। ठीक है, तो अभी ऑफर फीस क्या चलने वाली है, 2999 रुपीज़। उसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना होगा, न्यू ईयर 2026। न्यू ईयर के सारे वर्ड्स कैपिटल हैं विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, सारे वर्ड्स कैपिटल हैं विदाउट एनी स्पेस। तो इसको आपको यूज करना होगा। तो इसको आपको यूज करके आप ये 1000 का रिडक्शन अपनी फीस में ले सकते हैं। और ये रिडक्शन ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए है। बैच लॉन्च होने के 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप बैच परचेज करते हैं तो ये आपको फायदा होने वाला है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर हो गया आपका। उसके बाद आप डेफिनेटली हमसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है मेहरा क्लासेस के माध्यम से। उसके बाद एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उस एप्लीकेशन पे आप ये बैच परचेज कीजिए जिसका कूपन कोड आपको दिया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। फैसिलिटीज़ मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जिस तरीके से हम चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, हम जिस तरीके से पढ़ेंगे 100% उसी तरीके से चलेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उसमें। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है एंड आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है, तो उसके तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है मेहरा क्लासेस का, है ना। और उसके बाद हमारा एक अलग से डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया डाउट सेशंस के लिए। ठीक है, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9343087048। ठीक है, इसमें आपको जो भी डाउट है बैच के रिगार्डिंग कि सर ऐसा कैसे होगा, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इस चीज़ को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो बैच के रिगार्डिंग आपके जितने डाउट हैं आप कॉल करके मैसेज करके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, उसके बाद ही आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए। और डेफिनेटली टाइम बहुत कम है, जल्दी से डिसीजन लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है, उसके बाद ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अभिषेक सिंह नाम है मेरा। ठीक है, योर फैकल्टी नेम इज अभिषेक सिंह। मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, 3 टाइम्स MPPSC मेंस में अपीयर हुआ हूँ मैं, 2022, 2023, 2024, 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाइड किए हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि मैं अभी तक MPPSC में सिर्फ 3 ही बार अपीयर हुआ हूँ, मतलब आज तक मैं MPPSC प्रीलिम्स में फेल नहीं हुआ हूँ। ठीक है, खैर छोड़ो उस चीज़ का। मैंने 3 मेंस लिखे हैं। उसके बाद UPSC की प्रिपरेशन में मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था। ठीक है, दिल्ली में कोचिंग है सरस्वती IAS करके, अगर आपको पता हो तो यूट्यूब पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने कोचिंग की थी सरस्वती IAS में। ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं राजेश मिश्रा सर,
यूट्यूब पर भी आपको उनके वीडियो मिल जाएंगे। तो उनसे ही मैंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, ठीक है, राजेश मिश्रा सर से, सरस्वती आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मोर देन 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग की है मैंने। इंदौर की कुछ कोचिंग्स में पढ़ाया, एमपीपीएससी के लिए भी पढ़ाया है, यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ाया है, ठीक है। और हाँ, इंदौर की कुछ कोचिंग्स में पढ़ाया है, देवास में भी 1-2 कोचिंग्स हैं, वहाँ पढ़ाया है, ठीक है। तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको जो भी डाउट है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके डाउट क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा आपसे यही कहना है कि जल्दी से सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन इस बार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि इस बार कंपटीशन हमेशा से ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।